काले कपड़े पहनकर आए आज आप। थैंक यू। इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस लेते हैं। हाँ। 11वीं 12वीं सदी में राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। वहां पर एक पूरा सांस्कृतिक विरासत के लिए जो है एक यूनिवर्सिटी स्थापित की, उसमें वहां मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की, वहां पर मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की और पूरा एक संग्रहालय बनाया। वहां पर लगातार चर्चा चली। 14वीं 15वीं सदी में आकर उस जगह को तोड़ दिया गया और वहां पर जैसे कि एज यूजुअल इनको आदत है टोपी पहनाने की, ऊपर से मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दी 14वीं 15वीं सदी में। यह ऐतिहासिक तथ्य है। 1902 में वहां से कुछ मूर्तियां अंग्रेज भी लेकर गए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, तय हो गया जब वाद होना शुरू हुआ कि मंगलवार के दिन हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार के दिन मुस्लिम जो है वहां पर नमाज पढ़ेंगे। बीच में क्या हुआ कि वसंत पंचमी जुमे के दिन पढ़ने लगी तो विवाद और बढ़ा। उसके बाद एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, विषय कोर्ट में गया, कोर्ट ने वहां पर सब चीजें दिखाई और देखा, सारा सर्वे हुआ। सर्वे के बाद क्लैरिटी हो गई कि वहां पर मंदिर था। क्या बुराई है भाई? नहीं दिग्विजय जी, एक बात तय होता है ना कि 11वीं सदी में वहां मंदिर था। सुनिए ना, 14वीं 15वीं सदी में उसको तोड़कर मस्जिद बना दी। तो कहां खुदवाई करेंगे? पूरा भारत खोद दें? वो तो कोर्ट तय करेगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? अब कोर्ट कहेगा तो करना पड़ेगा ना, कोर्ट को तो आपको मानना पड़ेगा। इस तरह के मामले अगर अदालत में जाते रहेंगे, देखिए सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया? एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया था? इसका पर्पस क्या था कि भाई 1947 के बाद से जो जिसकी जैसी स्थिति है उसको वहीं बरकरार रखते हैं और नए डिस्प्यूट्स जो हैं वो नहीं लाते हैं। यहां तक कि आरएसएस ने भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो दिस इज नॉट राइट। मैं जनता से बात ये कहीं अच्छा, एक चीज बताइए, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आप जज की बात ज्यादा मानेंगे या मेरी बात ज्यादा मानेंगे? बताइए। जज की मानेंगे ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है भाई, मैं और आप कौन कहने वाले? उनको पता है कौन बनाता है? सरकारें बनाती हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट्स आउट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं अप्लाई होता, पहली बात। और दूसरा ये कि वो पूरा का पूरा एक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच के सामने चैलेंज्ड है, तो वो विषय खत्म हो जाता है। आप आंखें बंद नहीं कर सकते किसी को देख के भाई। आपको सूट करता है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आपको सूट करता है ये कॉन्सेप्ट। मुझे तो लगता है हर हिंदू को सूट करता है, आपको नहीं करता क्या? गजब बात हो गई। अरे मंदिर था, मंदिर है, मंदिर सरकार उसने कोर्ट ने दे दिया तो सबको सूट करता है। देखिए, अगर कहीं पर भी पूर्व में अत्याचार हुआ है और उसको एक लोकतांत्रिक देश में कोर्ट के थ्रू वापस लिया जा रहा है या कोर्ट उस पर निर्णय कर रहा है, तो इस देश के 100 करोड़ लोगों को हाथ जोड़कर हिंदुओं को धन्यवाद कहिए। गला काट कर कुछ लिया नहीं जा रहा है। इस देश में जितने भी मंदिर हैं गला काट कर लिए गए हैं, जितनी भी जगह है गला काट कर घेरी गई हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं उनको सबको ऐसे ही घेरा गया है। लेकिन 100 करोड़ हिंदू बैठकर शांति से इंतजार कर रहा है। अदालत कोई फैसला देती है उसको मान लेते। अब क्या करें? अदालत कह रही है कि मंदिर ले लो तो ना ले, तो कोई बात मतलब बस अदालत में जाएंगे, इस तरह की रेजवी लगाएंगे और वो फेरिस जो है दिन ब दिन बढ़ती तो हमारे पैर और काट दो, हम अदालत भी जाना बंद कर दो, मतलब ये भी अधिकार नहीं है। गलत बात हो गई। क्यों नहीं? ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज कर लें तो यही काम करते हैं। ये अधिकार है, मतलब उनका अधिकार है, हमारा नहीं है। गलत बात हो गई। ऐसे कैसे चलेगा? सर तो फिर यही है ना, आपने कहा ना जैन जो है वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, सिख उनके पैर पड़ रहे थे। तो कल एक डिबेट में एक और बात आई, उन्होंने कहा कि भाई जैन मंदिर और फिर बुद्ध के मंदिरों को भी तलाशा जाए। अच्छा, उनको रोका है किसी ने क्या? अच्छा, वो भी चले जाएं। कोई किसी को रोक रहा है? सरवर साहब भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई जिसके पास सबूत वो चला जाए, क्या दिक्कत है? वो तो संविधान का और सरकार का सहारा ले रहे हैं, परेशानी कहां है सर? देखिए, डिबेट में 2 बातें हैं। एक तो पूरा देश सुनता है लाइव, वो तो सुनता ही है। बाद के दिनों में वीडियो चलते रहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन अभी जो पढ़े लिखे बच्चों को आप बुलाए हैं, काफी लोगों को, इनको भी सही बात पहुंचनी चाहिए। एक पॉइंट आया कि 11वीं सदी में भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने किया 1034 में। हाँ, चलिए 11वीं सदी नहीं, 1034। हाँ, 11वीं और सदी तो 11वीं हो गई। कोर्ट ने देखा ये सब, जांचा परखा। मैं तो और आप कौन? नहीं, कोर्ट से हटके कोर्ट ने एसआई की टीम को बुलाया, मैं और आप कौन होते हैं? एक कॉमन बात कर रहा हूँ, कोर्ट के लिए तो मैं लेकर आया हूँ, अभी बात रखूंगा। एक कॉमन बात है, इसमें वो दूसरी रख देंगे। एक सेकंड, ना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये मुद्दा पहली बार 1935 में ओपन हुआ कि भाई डिस्प्यूट सामने आ गया कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है। अच्छा। एक हिस्ट्री शिवम त्यागी जी को बताना चाहिए, खास करके, और सभी हिस्टोरियन को बताना चाहिए कि इन 700-800 सालों में बीच में कब कब ये मुद्दा उठा और कौन कौन विदेशी आगंतुक आए या देश के हिस्टोरियन ने उसको किस तरह से प्रस्तुत किया, कहां क्या लिखा, पहली बार उस पे आक्रमण जो हुआ उसकी एज इट इज स्थिति क्या थी, क्यों आक्रमण हुआ, ये सब भी चर्चे में आ जाए। कहना क्या चाहते हो भैया? डिबेट आधा ही घंटे की है, बोलो, पॉइंट पर आओ जल्दी। सर सुनिए ना, कोर्ट ने ये सब नहीं देखा होगा क्या? आपको देश की अदालत में भरोसा नहीं है? भाई उसने एसआई को सर्वे दिया,
1000 पन्नों से ज्यादा की पूरी रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 साल का वक्त लगा उस सर्वे के अंदर। ऐसा नहीं है कि रातों रात चुटकी बजाते हो गया। अब तो ये किया ना, point तो उनका हाँ, जो बिल्कुल। एक्सपर्ट्स है उनका काम है, डॉक्टर का काम करेगा, नेता नेतागिरी करेगा। मैं पिछले 2 दिनों से जब से ये फैसले आए हैं, हाँ। मेरे जितने भी बयान आए हैं वो बिल्कुल अलग आए हैं। आज मैं फिर वहीं आ रहा हूं। अच्छा, बताइए। आप बार बार दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं, तो मेरा सवाल सीधे दिग्विजय सिंह से है कि आप जब शासन सत्ता में थे तो इस समस्या को आपने रहने क्यों दिया? किसी डॉक्टर के यहां अगर कोई इलाज कराने जाता है और बीमारी बचा रह जाता है तो वो डॉक्टर फिर नहीं है। आपका डॉक्टर क्यों ये कहाँ है? सरकार जब सत्ता में रही, जो आज अलग अलग बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह और हमारे साथ में एक नए शिरवानी वाले बाबा का जो अवतार हुआ है ओवैसी साहब, ये दोनों मिलकर नया नया बयान दे रहे हैं, तो इन्होंने अपने शासनकाल में इसका समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? ये सवाल अब कभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो आप पूछ लेंगी। अब मेरे सवाल भी आप ही तय कर दें, मतलब मैं मेरी तरफ से रखिएगा, मैं कर रहा हूं। मतलब मेरे भी आप ही तय कर दीजिए। अब जिस पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही, मात्र 3 पेज का ये है। अरे तो 2.5 पेज का है। कहना क्या चाह रहे हैं मैं सर? कहना चाह रहा हूँ 2.5 पेज 10 मिनट बाद समझ आ जाए तो मुझे भी बताना पड़ेगा। हाँ। जवाब किस चीज कहना का? क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस 2.5 पेज के एक्ट को, जिस वकील का नाम बार बार लिया जा रहा, कपिल सिब्बल, और अतिरिक्त वकील जो विष्णु मुस्लिम शंकर जैन, नहीं, विष्णु शंकर जैन तो समझ गए, विष्णु शंकर सलमान जैन, खुर्शीद, नहीं, सलमान खुर्शीद, कपिल हाँ। सिब्बल और वो तमाम हाँ। वकील जो पर्सनल लॉ बोर्ड का पैसा लेते हैं, वो न वकील खराब समझे है। न समझाए। वकील खराब हैं। वकील खराब नहीं है, मुसलमानों के साथ मुस्लिम संगठन धोखा कर रहा। अच्छा, तो कैसे? काला- और एक मिनट से भाई, ये नया एंगल है। कांग्रेस पार्टी धोखा कर रही है। अच्छा, जिसकी बात हो रही, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पारा 4 का जिक्र आ रहा बार बार। उसमें जो ABCDE 5 पॉइंट है, उसको हिंदी में भी मैं करके वकालत लाया हूं। पढ़ी है आपने? और बिल्कुल उसको हिंदी में पढ़ नहीं, लेता हूं वकील हैं। ताकि सब समझ जाएंगे। सुनिए तो सही, 1 मिनट। अदालत ने उसी का बेस बना के फैसला दिया। मैं मुसलमानों से, आपके चैनल से यही तो पूछ रहा हूं कि तुम क्यों नहीं समझे? अदालत समझ गई। तुम 75 साल से मुसलमानों को सिर्फ हिंदू मुसलमान से कब तक लड़ाओगे? और चंदा करके कपिल सिब्बल को कब तक पैसे दोगे? क्यों दोगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाओगे? ये सवाल है मेरा। यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा एक यानी निवेदन आप और ये है। कह रहे हैं, आप ये मेरा कह एक रहे हैं, निवेदन आप और ये है। कह रहे हैं कि ये नहीं, केस मेरा- लड़ने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सरवर साहब, सुप्रीम मेरा कोर्ट एक नहीं निवेदन जाना और है। चाहिए। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम ठीक कोर्ट है, नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। अब समझ में रुक आ गया जाना होगा। चाहिए। ठीक है समझ में आ भाई, गया सुप्रीम होगा। कोर्ट समझ में नहीं आ गया, जाना पूछो, चाहिए। समझे कि ये नहीं कह रहे हैं कि समझे? ये एक मिनट, वेस्टेज शिवम ऑफ त्यागी, मनी पूछो, है। समझ में आया जब कि नहीं आपको आया? दिख रहा है कि मामला शिवम कोर्ट त्यागी, समझ में, में आया? शांति भैया आप लोग ही शांत हो जाएं, समझ में नेताओं आया को बोलने शिवम दें। त्यागी? क्या अरे हो गया त्यागी भाई? जी समझ में आया? अब त्यागी जी को इनकी कहा बात- काट फिर त्यागी मैं तो एक बात- काम भैया, करता मैं हूं, पूछ सर्वर साहब एक काम और समझ कर में आया दो, कि नहीं आया? लगे हाथ मथुरा को खाली कराने की और अपील कर दो, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा भाई। ये क्यों दिन रात लड़ना है? मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं साथ हूं आपके इस बात। नहीं शिवम, अच्छा रहेगा ना कि इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे। नहीं, हाँ वो तो अच्छा, अब ये भी आप ही तय करेंगे। पूछ रही हूँ, मैंने तो पूछा ना, अच्छा रहेगा। इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे, सही रहेगा देखिए, एक काम मामला, करते हैं। मोमेंटम बना एक रहेगा। काम-